डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में आप पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 8 एग्रीगेट्स के बारे में बताया था कि टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड। वो एग्रीगेट्स क्या हैं वो आपने पढ़ा। इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि आपको एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जीडीपी एट एमपी से आपको डोमेस्टिक इनकम, जिसे एनडीपी एट एफसी बोलते हैं, तो अगर आपको उससे एनडीपी एट एफसी निकालना है तो आप क्या करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 3 बेसिक फार्मूले हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। फर्स्ट है ग्रॉस एंड नेट। देखिए, ग्रॉस क्या है? ग्रॉस वेरिएबल्स इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग आर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी ग्रॉस वैल्यूज़ वो हैं जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, और दूसरी तरफ नेट वेरिएबल्स वो हैं जिनमें कि डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में आप क्या करें, ग्रॉस कैसे निकालेंगे? आपको नेट वैल्यू दी हुई है, आप उसमें डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर लेंगे, प्लस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली, अगर आपको नेट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट, कि डेप्रिसिएशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन वर्ड ना दिया हो कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी दिया होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है। यहाँ के एग्जांपल से ये चीज़ आपको क्लियर की गई है। देखिए, फाइंड एनडीपी एट एमपी इफ़ जीडीपी एट एमपी इज़ ₹15,000 एंड डेप्रिसिएशन इज़ ₹500। देखिए, आपको फाइंड आउट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और आपको गिवन क्या है, जीडीपी एट एमपी। तो यानी सिर्फ आपने ग्रॉस से नेट बनाना है ना, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, बाकी सारे कंपोनेंट सेम हैं, सिर्फ आपने ग्रॉस से नेट कॉन्सेप्ट बनाना है। आपको जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 15,000 में से आप 500 माइनस करेंगे तो आपके पास नेट कॉन्सेप्ट आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दूसरा फार्मूला है मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट। ठीक है, अब इससे पहले जानना ज़रूरी है मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कोस्ट क्या है। देखिए, मार्केट प्राइस इज़ दैट प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, यानी मार्केट में जिस भी प्राइस पे चीज़ें सेल की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, वो क्या है, मार्केट प्राइस है। और दूसरी तरफ इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड्स सब्सिडीज़, यानी मार्केट प्राइस में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड हैं और दूसरी तरफ सब्सिडीज़ में इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूड की गई है, माइनस की गई है। और फैक्टर कोस्ट क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन, यानी जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उनका जो भी प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसके बदले उनको जो भी रिवार्ड मिला, रेंट है, ठीक है, वेजेस हैं, सैलरीज़ हैं, या फिर प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, तो ये सब क्या कहलाएगा, फैक्टर कोस्ट। अब अगर आपको मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कोस्ट प्लस NIT। यहाँ पे NIT क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको फैक्टर कोस्ट फाइंड आउट करना है तो फैक्टर कोस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। मार्केट प्राइस में से आप NIT माइनस करेंगे तो आपके पास जो वेरिएबल आएगा वो होगा फैक्टर कोस्ट। यहाँ पे एग्जांपल है, इफ़ जीडीपी एट एफसी, फाइंड जीडीपी एट एफसी इफ़ जीडीपी एट एमपी इज़ ₹15,000। ठीक है, आपको जीडीपी एट एफसी निकालना है, आपको जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, यानी आपको मार्केट प्राइस से सिंपली फैक्टर कोस्ट बनाना है, और आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं 500 और आपको सब्सिडीज़ दिया हुआ है 200। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फार्मूला देखिए क्या होगा, जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू
GDP एट MP माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप NIT कैसे निकालेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस 500 रुपीज़ है और सब्सिडीज़ आपको दिया हुआ है 200, तो NIT की वैल्यू आ गई 300। तो GDP एट FC हो जाएगा 15,000 माइनस 300, इट मीन्स 14,700 जो वैल्यू है वो है GDP एट FC की। अब जो थर्ड फार्मूला है दैट रिलेट्स टू नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, इन कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए भी आप वीडियोस देख सकते हो जो मैंने अपलोड की हुई हैं। तो यहाँ डोमेस्टिक इनकम क्या है, देखिए नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम इज़ द फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो भी अर्न किया, तो नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर सकते हो। और वो क्या है, नेशनल इनकम है। और दूसरी तरफ डोमेस्टिक इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम वो फैक्टर इनकम है जो कि किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है। ठीक है, तो अब आप नेशनल इनकम अगर आपको फाइंड करना है डोमेस्टिक इनकम से, तो आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में आप NFIA को ऐड करेंगे। यहाँ पे NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो NFIA पे भी एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। वैसे क्लैरिटी के लिए NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको कैसे निकालते हैं, आप क्या करेंगे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, तो इनका डिफरेंस NFIA कहलाता है। और अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली नेशनल इनकम में से आप NFIA माइनस करेंगे। ओके, यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है, देखिए फाइंड NNP एट FC इफ़ NDP एट FC इज़ ₹24,500 एंड NFIA इज़ ₹500। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको नेशनल कॉन्सेप्ट निकालना है डोमेस्टिक से, बाकी सारे कंपोनेंट सेम है। NNP एट FC निकालना है NDP एट FC से, तो आप क्या करेंगे, तो आप NP एट FC निकालने के लिए आप NDP एट FC में NFIA प्लस करेंगे, तो जो वैल्यू है 25,000 वो हो जाएगा NNP एट FC। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा है, 3 फार्मूले पढ़े हैं आपने। ठीक है, तो 3 फार्मूलों में आपने देखा, ग्रॉस वैल्यू आपने पढ़ा, नेशनल पढ़ा और मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस, नेशनल और मार्केट प्राइस ये बिगर एग्रीगेट्स हैं, और दूसरी तरफ नेट, डोमेस्टिक एंड फैक्टर कॉस्ट ये स्मॉलर एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, इफ़ यू आर कन्वर्टिंग बिगर एग्रीगेट इनटू स्मॉलर, आपको बड़े से छोटा बनाना है तो क्या करोगे, माइनस करोगे ना। आपने ग्रॉस से नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। ठीक है, और इफ़ यू आर कन्वर्टिंग स्मॉलर एग्रीगेट इनटू बिगर देन ऐड, अगर स्मॉल से बिग बनाना है तो आपने ऐड करना है। स्मॉल कॉन्सेप्ट क्या है, नेट, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे। तो ये चीज़ें कि आप ध्यान में रखोगे कि 3 कॉन्सेप्ट्स, 6 हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ग्रॉस, नेट, नेशनल, डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो इनमें से 3 कॉन्सेप्ट्स, 3 वेरिएबल्स बिगर हैं और 3 वेरिएबल्स स्मॉलर हैं। बिग से स्मॉल पे जाना है माइनस करेंगे, स्मॉल से बिग पे जाना है तो आप प्लस करेंगे। एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं यहाँ पर, कैलकुलेट NDP एट FC। देखिए आपको गिवन क्या है, GNP एट MP। ठीक है, GNP एट MP आपको दे रखा है 6,000, डेप्रिसिएशन गिवन है, NFI आपको दिया हुआ है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, देखिए निकालना क्या है NDP एट FC, तो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 आप वेरिएबल्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमें गिवन है GNP एट MP ग्रॉस, हमें बनाना क्या है, नेट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। फिर सेकंड कंपोनेंट देखिए नेशनल दिया हुआ है, आपने क्या करना है, डोमेस्टिक बनाना है। अब नेशनल क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है, बड़े से छोटा बनाना है, तो आप क्या करेंगे, NFIA को माइनस करेंगे। और दूसरी तरफ आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है और आपने क्या करना है, मार्केट प्राइस से आपने फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा बनाना है तो NIT आप माइनस करोगे। तो यही 6,000 आपको दिया हुआ है, GNP एट MP 500 है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू NFIA 300 है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिया हुआ है 600। तो कैलकुलेशन के बाद आपके पास 4,600 रुपीज़ क्या आ जाएगा, NDP एट
FC। एक और एग्जांपल है, कैलकुलेट GDP एट MP। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, देखिए आपको गिवन है NNP एट FC, बनाना क्या है GDP एट MP। तो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं हम। देखिए आपने क्या किया, GDP एट MP बनाना है NNP एट FC से, तो आपने नेट, आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आपने ग्रोस बनाना है, तो क्या करेंगे आप प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट देखते हैं, आपको नेशनल दिया हुआ है और आपने करना क्या है, डोमेस्टिक बनाना है, बड़े से छोटा बनाना है, तो आप NFIA को माइनस करोगे। और दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट और आपने बनाना है MP मार्केट प्राइस, तो आप NIT को ऐड करोगे। छोटे से बड़े पे जाना है तो आप NIT को ऐड करोगे। तो यही फिगर्स आपने लिए हैं। NNP एट FC 2000 दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन में। उसके बाद है, देखिए क्वेश्चन में 2000 गिवन है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन आपका 200 है, ये आपने प्लस किया। NFIA क्वेश्चन में आपको देखिए नहीं दिया हुआ ना, तो आपने कैसे फाइंड आउट किया होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो 110 में से आपने 50 को माइनस किया तो आपके पास 60 आ जाएगा NFIA की वैल्यू। ठीक है, और NIT के लिए क्या है क्वेश्चन में, NIT के लिए आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको गिवन है, सब्सिडीज़ गिवन है, तो 180 माइनस 70 आपका 110, तो ये हो जाएगी NIT की वैल्यू। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2250। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है NFIA इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ₹60 करोड़, और दूसरी तरफ NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, तो ये 110 आ गया।